नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, वो समय भी आपको याद होगा जब आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में इस तरह के मीम्स सुनाई पड़ते थे कि रोज़ उठो, आईआरसीटीसी का शेयर को बढ़ते हुए देखो और सो जाओ। 412 रुपये से ये स्टॉक तकरीबन 1300 रुपये का हाई बनाने के बाद अब लगातार ऐसी गिरावट में फंसा हुआ दिखाई देता है जहां से निकलना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। निवेशक भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस असमंजस के साथ इस स्टॉक में फंसे हुए हैं कि ये एक मोनोपोली स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न और फ्यूचर इसका दिखाई देता है। अब जबकि ये स्टॉक 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यानी 1280 रुपये का हाई बनाने के बाद तकरीबन 580 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। ऐसे में निवेशकों के पसीने छूटना स्वाभाविक है। अब इन लेवल्स के ऊपर ग्लोबल मंदी का भी असर दिखाई दे रहा है और एफआईआईज भी मार्केट से पैसा खींच रहे हैं। शेयर मार्केट में भी पूरा दबाव है, यानी एक्सटर्नल रीजंस भी सारे इस स्टॉक के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने पीछे जो एक बड़ा झटका दिया था कि वो इसका एक कॉम्पिटिटर भी लेकर आ सकते हैं, तो इस तरह के झटके की उम्मीद भी अब आईआरसीटीसी के शेयर के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से निवेशकों के अंदर पैनिक और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर आईआरसीटीसी का स्टॉक होल्ड किया हुआ है तो क्या करें? इस स्टॉक को बेचकर निकल जाएं, पैसे को सेव करें, या क्या करना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो आप खुद से ये पूछिए कि इस स्टॉक को आपको कितने दिन तक होल्ड करना है। अगर तो आप 3 से 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करने वाले हैं तो फिर आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि ये स्टॉक आपको एक बड़ी रिकवरी दिखा दे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं 3 साल से कम के पीरियड की, शॉर्टर ड्यूरेशन की, तो माइट भी आप इस स्टॉक के अंदर फंस सकते हैं। उसके कुछ बड़े कारण हैं और बड़े कारणों में से एक एक्सटर्नल रीजंस हैं। ग्लोबल कंडीशंस जिस तरह की दिखाई दे रही है, तो 2022 और कुछ हद तक 2023 भी आपको मार्केट के लिए काफ़ी कश्मकश भरा हुआ होता हुआ दिखाई दे सकता है। फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ इंडियन मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ आपको मार्केट से एफआईआईज और इन्वेस्टर्स दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दे भी सकते हैं। जिस तरह से जब मार्केट में आपने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट गिरे हुए थे और बैंक लगातार अपने इंटरेस्ट रेट डाउन कर रहे थे, उस समय इन्वेस्टर्स मार्केट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए थे और ज़्यादातर लोग मार्केट की तरफ जुड़ते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर्स मार्केट में ऐड होते हुए दिखाई दिए। अब इसकी रिवर्स पोजीशन है और महंगाई के वजह से वापस से मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे लोन और डिपॉजिट्स दोनों के ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर निवेशक जो है वो अब पैसा निकालते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल रीजंस। अब बात करें आईआरसीटीसी को कौन कौन से रीजंस इम्पैक्ट करते हैं। एक कि गवर्नमेंट को ये भरोसा देने के बावजूद भी कि अभी इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में लाने का रिसेंटली कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट एक बार ये इंडिकेशन दे सकती है तो इस बात की चांसेस भी बनती हुई नजर आ सकती है कि किसी भी दिन आपको आईआरसीटीसी का इन्वेस्टर आकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस बात से पैनिक करने की कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रीजंस दिखाई नहीं देता, बिकॉज कि सिर्फ एक इन्वेस्टर के आने की वजह से स्टॉक में आपको इस तरह का पैनिक क्रिएट होना ठीक नहीं है, और ना ही वो वजह बनती है कि कोई कॉम्पिटिटर आए और आते के साथ ही वो आईआरसीटीसी का पूरा जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर कर ले और सडनली आईआरसीटीसी का बिजनेस आपको ख़त्म होता हुआ नजर आए। कई बार कॉम्पिटिटर के आने की वजह से आप देखेंगे कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग ओल्ड प्लेयर है उसकी वैल्यू आपको राइज होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ग्रेजुअली अगर एक कॉम्पिटिटर आता है तो बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए भी रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इस शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है अनसर्टिनिटी, कि अभी कोविड के केसेस आप देख रहे हैं कि
कभी बढ़ते हुए नजर आते हैं, सडनली आपको सुनाई देता है कि 10 एक दिन में कुछ हद तक कंट्रोल हुआ, फिर आपको नजर आता है जैसे अभी बिल्कुल रिसेंटली आपको सुनाई दे रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये डर भी बना हुआ है कि गवर्नमेंट जो है कोई नया फैसला ना ले ले और वापस से ऐसी कोई बात सामने नहीं आ जाए कि ट्रेन्स जो हैं वो कुछ ट्रेन्स बंद की जा रही हैं या फिर 1:1 रेशियो में एक सीट ब्लैंक करके बैठने वाला कॉन्सेप्ट ना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से वापस से आईआरसीटीसी की अर्निंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाली बात हो सकती है। तो ये सारी बड़ी वजह हैं जिसको आईआरसीटीसी के निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है और डेफिनेटली जिस तरह के पोजीशन में आईआरसीटीसी का स्टॉक है, डेफिनेटली ये आपको बड़ा रिटर्न बनाकर देकर जाने वाला है। लेकिन अगर आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो यही सलाह होगी कि आप इसके अंदर अपनी पोजीशन किसी भी राइस के ऊपर थोड़ी हल्की कर सकते हैं। बाजार फिर मौका देगा तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक से बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक से कोई बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद ना रखें। अब बात करें टेक्निकल लेवल की, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो हैं उसको एक बार जरूर से ध्यान में देना चाहिए। 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 69.67 यानी 70 के अप्रॉक्स इसके अंदर हमें इसका पी रेशियो नजर आता है, यानी स्लाइटली अभी भी, जबकि ये 700 रुपए के आसपास अपने हाई से गिरावट दिखा चुका है, उसके बाद भी 70 का पी रेशियो जो है वो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक स्टिल आपको वैल्यूएशन वाइज काफ़ी हाई नज़र आता है। तो किस गिरावट के बाद ये स्टॉक फेवरेबल पोजीशन पर आएगा और इसे हमें खरीदना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मार्केट ने इस स्टॉक को बिल्कुल नकारा हुआ है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो डिलीवरी परसेंटेज उठ रही है इसके अंदर वो 24% के आसपास डिलीवरी उठाई जा रही है, यानी जितने भी ट्रेड हो रही है क्वांटिटी 19 लाख के आसपास इसकी ट्रेडिंग क्वांटिटी है जितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, लेकिन उसमें से 4 लाख शेयर ही लोगों ने दूसरे दिन के लिए या आने वाले समय के लिए उठाकर रखे हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि स्टॉक में आपको आने वाले समय में कोई रिसेंट टाइम में आपको कोई बड़ी मजबूती या रिकवरी आती हुई दिखाई दे। आप देख सकते हैं 15%, 35%, 42% और 24% अगर एक एवरेज निकालें तो तकरीबन 25 से 30% के आसपास का एवरेज आता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूती का संकेत बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें टेक्निकल चार्ट के ऊपर इस स्टॉक के बिहेव की, तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक किस तरह का बिहेव कर रहा है। यहाँ पर आपको इसके अंदर जो RSI का लेवल देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 34 के आसपास है और आपको ये स्टॉक लगातार दबाव में आता हुआ दिख रहा है, यानी चांसेस है कि फिर से एक बार ये स्टॉक जो है ये आपको बिलो 30 RSI जाता हुआ नजर आए, यानी कि ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर जाता हुआ नजर आए। वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अब आपको किन लेवल्स के ऊपर उस पुल बैक को खरीदना है, कहाँ के बाद आपको इसके अंदर बाइंग स्टार्ट करनी है, वो समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक में लगातार दबाव है और आपको ये स्टॉक फिलहाल 580 रुपए के लेवल्स पर दिखाई देता है। एक सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन 545 के आसपास। अगर इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो फिर आप इसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं एक रिकवरी की, और इन लेवल्स के आने पर RSI अगर 30 के नीचे जाता है तो एक बाउंस बैक भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उस बाउंस बैक को खरीदना कितना करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर समझना होगा। इसके लिए आप इस ब्लू लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं। ये ब्लू लाइन यहाँ इंडिकेट करती है 50 डे मूविंग एवरेज को। 50 डे मूविंग एवरेज बन रहा है 663, यानी आप 660 अगर अप्रोक्सीमेट मान लें। इन लेवल्स के ऊपर जब स्टॉक आपको निकलता हुआ नजर आता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं।
तकरीबन आप देखेंगे फरवरी के बाद से ही ये 50 डे मूविंग एवरेज को ये वापस से अटेन नहीं कर पाया है। यहाँ आपको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था अप्रैल में, लेकिन उसके बाद से लगातार स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ एक इंडिकेशन मिलता है कि आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश बाइंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करता है तो एक बड़ी तेजी पकड़ने की उम्मीद है, और वहाँ आप अपनी पोजीशन को, जो ओल्ड पोजीशन आपने ऊपर के लेवल पर कैरी की हुई है, उससे आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। फिर से दोबारा मौका मिले तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक के अंदर वापस से बाइंग कर पैसा बना सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। काम बहुत बेहतरीन है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अर्निंग सोर्सेज बहुत क्लियर हैं, वो भी एकदम क्लियर है। लेकिन जो एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए, उनके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसा आपका, फैसला भी आप ही का होना चाहिए। इसलिए अपनी एनालिसिस और रिसर्च खुद भी कंप्लीट कीजिए। स्टॉक को खरीदने या बेचने के पहले पूरी तरह से रिसर्च कीजिए। किसी भी तरह के पैनिक में आकर स्टॉक को सेल मत कीजिएगा, और कोई भी तरह के लालच में आकर कि स्टॉक ने 1 से 2 दिन की तेजी दिखा दी है, वापस एक मोमेंटम में आ रहा है, यहाँ बाई कर लेते हैं बड़ी क्वांटिटी, शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बन जाएगा और इसके बाद लॉस कुछ कम हो जाएगा, या फिर आप यहाँ बड़ा पैसा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह के लालच में आकर किसी तरह की बड़ी बाइंग करने की भूल ना करें। मार्केट में एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी बड़ी कमजोरी आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकती है, और मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट्स भी बीच बीच में दिखा सकता है, जिसके ट्रैप में शायद आप फंसते हुए नजर आए। तो ऐसे ट्रैप से भी आप खुद को बचा कर रखिएगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरा साथ देने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट कि आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे से इसी तरह से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।